Good morning, sir. Good morning. Good morning. वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है ना आपके पास? Yes, sir. ओके, कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। टॉपिक्स हमारे पिछले टॉपिक चल रहे थे, आज टॉपिक चेंज होगा। मैंने लिख भी रखा है बोर्ड पे। हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है बच्चों, वो है लेटर। उससे पहले हमने दो टॉपिक एक साथ पढ़े थे, एक तो स्पीच पढ़ा था और उसके साथ पढ़ा था पोस्टर। आपको पता है सभी को? Yes, sir. क्या बात है? अपनी वॉइस को म्यूट रखे सारे बच्चे। ओके, देखो टॉपिक का नाम है हमारा पोस्टर, और पोस्टर में जो है सॉरी लेटर, और लेटर में जो है हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल दो होते हैं, लेकिन अब इनफॉर्मल नहीं चलेगा। अब आपके जो है गुड मॉर्निंग, आपके जो है अब चलेगा, टॉपिक का नाम होगा वो ओनली फॉर्मल लेटर होगा। देखो ध्यान देना, लेटर हमारे रिलेटेड है फॉर्मल से। और आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, ये जो फॉर्मल लेटर है हमारे, देखो ध्यान देना, एक तो कंप्लेंट होती है जिसमें दो तरह के पढ़ेंगे। कंप्लेंट दो तरह से कैसे पढ़ेंगे सर? तो बच्चों ध्यान रखना है, तो सोसाइटी कंप्लेंट होगी और एक स्कूल कंप्लेंट होगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक जॉब एप्लीकेशन, जिसको जॉब लेटर भी आप कह सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं बिजनेस लेटर, जिसमें 4 होंगे। मैं भी लिखूंगा बोर्ड पर, आप लिखना अपनी कॉपी में कि लेटर का सिलेबस में लेटर कौन कौन से आएंगे। तो वहां पर होंगे 4 लेटर: आस्किंग इंफॉर्मेशन, रिप्लाई ऑफ कोटेशन और प्लेसिंग ऑर्डर, और एक होगा रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। जो बिजनेस शुरू करते हैं उस टाइम पर हम कंपनी में पता करते हैं कि कोटेशंस क्या होगा, किसी वस्तु का मोल भाव क्या होगा, उसका पता करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखिएगा। देखो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इसमें, या मतलब टॉपिक का नाम है वो है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट, इसमें दो तरह की कंप्लेंट होगी, एक तो होगी सोसाइटी और एक होगी स्कूल। उसके बाद दूसरा पैटर्न हमारा होगा, वो होगा बच्चों जॉब एप्लीकेशन का, जो कि हमारा आज का स्पेशल टॉपिक है ये, और आज के आज ही कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे, बस एक फॉर्मेट समझेंगे और कंप्लीट। बच्चों इस जॉब एप्लीकेशन को हम जॉब लेटर भी कह सकते हैं, जॉब लेटर। तीसरा पार्ट इसमें जो आता है, थर्ड पार्ट, वो होगा हमारा बिजनेस लेटर का। ये आपके लिए कुछ नया होगा, लेकिन इसको हम एज ए फॉर्मेट पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो होगा आस्किंग इंफॉर्मेशन। आस्किंग इंफॉर्मेशन, दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो रिप्लाई से रिलेटेड होगा, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। थर्ड इसका पार्ट होगा बच्चों, वो होगा प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर। और फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा बच्चों रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो देखो 3 तरह के हैं, कंप्लेंट, जॉब एप्लीकेशन एंड बिजनेस लेटर। Understands? In the complaint letter we have to read 2 letter to complaint letter. First is related to society complaint and second is school complaint.
Society complaint just like to close the wine shop, ban the use of loudspeaker, insanitary condition, theft, etc. And related to school complaint, just like complaints of a teacher, insanitary condition of classroom, lighting problem, rainy season, etc. That related to job application. It's a one pattern only for all jobs. गणेश शर्मा, बेटा वीडियो क्लोज रखो अपना। जितने भी लेटर्स होंगे जॉब एप्लीकेशन में, जॉब जितनी भी होगी सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। एंड द लास्ट रिलेटेड टू बिजनेस लेटर, when we start a business we have to know the information of the products quotations। मार्केट के हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंपनी से हम उसकी कोटेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। देन कंपनी उसको क्या करेगी, उसको रिप्लाई करेगी। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस, क्या करना होता है, हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है और कंपनी उसको डिस्पैच करती है। कंपनी हमारे ऑर्डर को रिप्लाई करती है, हमें भेजती है। तो ये हमारे टॉपिक हैं जिसमें आज का टॉपिक होगा, मैं लिखूंगा भी, आपने लिख लिया होगा। फटाफट रिप्लाई कीजिए कि आपने ये सब लिख लिया है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। लिख लिया। यस सर। यस सर। ओके, सही बच्चे लिख लो फटाफट से। Yes, टॉपिक sir. में अभी फॉर्मेट हम लिखेंगे, फॉर्मेट यस सर। आपको समझना है। वेरी गुड, शाबाश, एक्टिव होकर के बैठे सारे बच्चे। ओके, तो देखो आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। हेडिंग डाल लीजिए जॉब एप्लीकेशन या फिर जॉब लेटर। लेटर में, उस लेटर में हम पढ़ेंगे जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जो कि जॉब के लिए अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, वो कैसा भी हो सकता है। तो मैं आपको सामने फॉर्मेट बनाऊंगा, कॉपी में आप अच्छे से लिखिएगा, बढ़िया तरीके से, धीरे धीरे, विद गुड हैंडराइटिंग के साथ में। मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ बोर्ड के, क्योंकि हम एक में पूरा आएगा नहीं, आधा पार्ट उधर लिखूंगा, आधा इधर। तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है। देखो, विदाउट क्वेश्चन वी कैन राइट एनी एड्रेस, ये बात का ध्यान रखिएगा। हमारे सामने कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से एक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। तो बिना क्वेश्चन के हम कोई भी जो है बना सकते हैं, इसमें एड्रेस लिख सकते हैं, किसी कंपनी का भी एड्रेस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट देखो, मैंने लिखा यहाँ पर 21 राजा पार्क, जयपुर। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मेरे सभी क्वेश्चंस के अंदर जितना ही फॉर्मेट बनाऊंगा मैं लेटर से रिलेटेड, विदाउट क्वेश्चन वी कैन राइट ओनली दिस एड्रेस। यही एड्रेस में लिख सकता हूँ और यही लिखता हूँ, ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा। 21 राजा पार्क जयपुर, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और यहाँ मेंशन कर देनी डेट, जैसे कि आज हो गई 28 जून 2021। फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, उसके बाद में जहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ वहाँ आप समझिए, वहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है कंपनी का, जिस कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा द मैनेजर, कंपनी का नाम कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मैंने डाला, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। उसके बाद आपको नीचे लिख देना है सब्जेक्ट, समझिएगा ध्यान से, आपको लिख देना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में जो है आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद डैश डैश डैश। यहाँ पर जैसी पोस्ट होगी हम उस पोस्ट का नाम यहाँ मेंशन कर देंगे, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, अकाउंटेंट हो, एलडीसी हो, टीचर हो, कैसा भी जो भी होगा हम यहाँ लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए,
फिर से एक बार समझाऊंगा आपको, पहले लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है मेरे साथ साथ। फिर उसके बाद जस्ट नीचे लिख देना है सर, और इसकी डिटेल अब लिखना शुरू करते हैं। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर इन रेस्पॉन्स टू योर advertisement in response to your advertisement in दैनिक भास्कर on dated उसके बाद डेट कर देंगे, जैसे 28 को मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ तो बहुत दिन पहले, जैसे 20 जून में 20 जून यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, 2021 फॉर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा, सब कुछ क्लियर आएगा। वीडियो आपको होता है जूमिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, नेट प्रॉब्लम हो जाएगी, सर। कनेक्ट हो जाएगा। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है वीडियो में? सर आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है क्या? यस मैं बोल भी रहा हूँ, आप मुझे सुन करके भी लिख सकते हैं। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो वीडियो क्लियर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा सर के बाद इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड 20 जून 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो पोस्ट का नाम हमें ऊपर लिखा है वही पोस्ट का नाम हम यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आई वांट टू सबमिट my candidature for the same post for the same post I want to submit my candidature for the same post। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं द फॉलोइंग, यहां लिखता हूं ऊपर, देख लीजिए आप, द फॉलोइंग is a brief description of my qualification and education The following is a brief description of my qualification and education। यहाँ तक लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ, उसके बाद आगे लिखूंगा। ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे जो लिखूंगा वो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप यहाँ तक जो है सही बच्चे लिख लीजिए। लिख लो, सभी लिख लो और रिप्लाई कर दो मुझे तुरंत कि सर वी हैव डन। फिर आगे चलते हैं, मैं समझाऊंगा फिर आपको और फिर आगे बताऊंगा।
कंफ्यूज हो गई लिया जी। अपनी वॉइस को म्यूट रखो, सारे बच्चे इसको बोलना है, वही बोले थे। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझो। देखो इसको अब मैं समझाता हूँ आपको। आप इसको समझना पहले, इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको एक ही बार याद करना है और सब में अप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? याद आपको एक ही बार करना है और उसके बाद इसको सब में अप्लाई करना है। कैसे? ध्यान दो। सबसे पहले एड्रेस होगा, जो क्वेश्चन में अगर आ जाए, इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट, कोई अदर एड्रेस आ जाए तो वो एड्रेस आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद ये हो गया, फिर आपको डेट डाल देनी है। जैसे डेट लिखा कि मैंने लिखा 28 जून, तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है, डेट हो तो ठीक है, वरना प्रेजेंट डेट डाल दो। जिसमें अगर स्कूल का नाम हो तो यहाँ पर द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम लिख दो। कंपनी का नाम है तो कंपनी में मैनेजर को तो मैनेजर को, सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर को, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर को। आपको पहले से क्वेश्चन बता देगा कि आपको किसको लिखना है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है इस बात का। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये एप्लीकेशन जो है किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर हमें बता देना है कोई भी पोस्ट हो यहाँ पर जो आपको बाद में बनाना भी है। जैसे मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया, तो आपको कर देना है कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे मान लो टीचर के लिए आ गया, तो आपने कर देना है इंग्लिश टीचर, बस यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा। और जैसे मान लो किसी में अकाउंटेंट का आ गया, तो अकाउंटेंट कर देना है, अकाउंटेंट। उसके अलावा मान लो किसी में एलडीसी का आ गया, एलडीसी की पोस्ट होती है उससे रिलेटेड आ गया, तो वो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन बताएगा आपको कि उसमें कैसे करना है, क्या लिखना है। अब समझिए आगे मैंने जो बताया, इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है संदर्भ में। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर, कि दैनिक भास्कर में कोई एडवर्टाइजमेंट आया था, विज्ञापन आया था, उसके संदर्भ में। वो कब आया था? ऑन डेटेड 20 जून 2021। देखो यहाँ 20 जून लिखा है और मैंने वहां 28 जून लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर 20 जून 2021 मैंने कर दिया कि पहले वैकेंसी आई थी किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो पोस्ट का नाम यहाँ लिखेंगे वही पोस्ट का नाम यहाँ लिखेंगे। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, सबमिट समर्पित करना, माई कैंडिडेचर मेरे को एक प्रार्थी के रूप में, मतलब मैं खुद को एक प्रार्थी के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ। फॉर द सेम पोस्ट, इसी पोस्ट के लिए, जो पोस्ट मैंने ऊपर बताई है उस पोस्ट के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। उसके बाद लिखा मैंने द फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, कि निम्नलिखित मेरा संक्षिप्त, देखो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटे रूप से, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण है, ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, मेरी शिक्षा और मेरी योग्यता का जो है विवरण में जो आपको दे रहा हूँ वह निम्नलिखित है। अब देखो संक्षिप्त रूप से लिखेंगे अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूम, वैसे तो 5-6 पेज का भी होता है, 1 पेज का भी होता है, तो वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर नेम, अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम, इधर आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये ध्यान रखना। नेम के बाद मैंने यहाँ लिखा फादर्स नेम, लिख लो फिर समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपको लिखना है मदर्स नेम, उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस, फिर उसके बाद आपको डीओबी, इस डीओबी का मतलब होता है बच्चों डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख। उसके बाद करना है आपको एजुकेशन, एजुकेशन के बाद लिखना है आपको एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस के बाद आपको लिखना है सैलरी और लास्ट में आपको कर देना है रेफरेंस। ये रिज्यूम में कुछ ब्रीफ है, रिज्यूम बहुत बड़ा होता है, जितना ज्यादा लिखो उतना ही कम है, बट अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। देन फर्स्ट नेम, इसमें आपका खुद का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने लिख देना है फादर्स नेम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, माताजी का नाम, एड्रेस। बात आती है एड्रेस की, सर एड्रेस क्या लिखे हैं, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ बच्चों, एड्रेस जो होता है ना उसमें आपको अपना खुद का, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एड्रेस में 21 राजा पार्क जयपुर, वही एड्रेस आपको, वैसा ही एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, एक मिनट, उसके बाद जो है आपको लिख देना है DOB, आपके डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशन, ये एजुकेशन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ एक बात लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, बस बदलाव जो है मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करनी है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जस्ट लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड BCA, MCA, LDC जो भी आपने मतलब RSCIT आपने जो है और कुछ टैली वगैरह कुछ कर रखा हो तो वो एजुकेशन उससे रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट में आ जाएगी। एक्सपीरियंस अगर आपको होता है, आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर में लिखे, इसमें नील कर दो, NIL, नील, ये एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। अगर इसके अलावा जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू TNC चलती है, टर्म्स एंड कंडीशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलती है ऑफ द कंपनी ऑफ द स्कूल। देन आफ्टर दैट इज द लास्ट पॉइंट, रेफरेंस। रेफरेंस में आपको समझना है बच्चों, ये क्या होता है रेफरेंस। सपोज दैट आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए तो वहां जाकर के किसी की जान पहचान आप बताते हैं कि सर ये मेरी जान पहचान में है, तो वो क्या हो जाता है, वो किसी का रेफरेंस हो जाता है कि आपको कोई जानता है, आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो रेफरेंस रिलेटेड है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर एक ही नाम डाल दीजिए, मिस्टर धरती सिंह, बस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसका रेफरेंस बहुत बड़ा है और ये नाम चलेगा आगे तक। तो आप जैसे भी आप लोग इसमें कर रहे हो मिस्टर धरती सिंह, तो आप यहाँ पर रेफरेंस लिख दो। यहाँ कंफ्यूजन ये होता है बच्चा, रेफरेंस क्या होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी का नाम लिख दो और कुछ नहीं, बस नाम ही चलता है, वो रेफरेंस होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको लास्ट में लिखना क्या है, एक डिक्लेरेशन होती है, आपको एक कहते हैं ना शपथ पत्र टाइप में, एक कंडीशन जो होती है, आप अपनी तरफ से आई हियर डिक्लेयर बाय दैट, कुछ भी हम लिखते हैं, तो यहाँ मैं इजी वे में आपको लिखूंगा। तो पहले आप रिज्यूम लिख लो, इधर वाला टॉपिक है, कोई अभी बच्चा कोई नया कनेक्ट हुआ है तो वो भी यही लिख ले, फिर मैं आगे बताता हूँ 2 मिनट बाद। फटाफट लिख लो, कोई स्पेलिंग किसी को पूछना हो, कोई इसमें लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से पूछ सकता है, फिर मैं आगे लिखूंगा, ये बाकी है। फटाफट लिख लो सारे बच्चे। लास्ट में जो लिखेंगे उसके बाद हमारा जॉब एप्लीकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसमें आपको अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करनी है, देन टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। देखो अब आगे लिखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा आई एम अ यंग मैन, आई एम अ यंग मैन, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं गर्ल्स में, तो आई एम अ यंग वुमन, आई एम अ यंग मैन, आई एम अ यंग वुमन। आगे समझाऊंगा इसका अर्थ क्या होता है, पहले लिख लो साथ साथ। फिर उसके बाद लिखते हैं विद अ ड्रीम एंड अ ड्राइव। बच्चों जो लाइन होगी हमारी उसमें हम लिखते हैं आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, इफ गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न विद द एसेट्स। बहुत इजी वे में चलेगा, बहुत इजी है, मैं लिखवा देता हूँ फिर इसका मतलब समझाता हूँ आपको। तो लिखा मैंने आई एम अ यंग मैन, यंग वुमन विद ड्रीम एंड ड्राइव, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ हार्ड वर्कर, नीचे लिखता हूँ आपको दिखेगा नहीं, आई एम अ
लीजिए, आई एम हार्ड वर्कर, आई लाइक टू मीट challenges. I like to meet challenges if given a chance. यहाँ पर छोटा रूप आता है I was given a chance, I am given a chance, जो भी आप करना चाहो, दिया जाता है, have to भी कर सकते हो, तो मैंने शॉर्ट में लिखा if given a chance I promise to serve your concern, हर एक शब्द का मतलब मैं आपको बताऊंगा। सर्व योर कंसर्न विद द assets, with the assets। और लास्ट में आपको लिख देना है थैंकिंग यू योर्स लिखने के बाद अपना नाम, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, आई एम हार्ड वर्कर, आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, इफ गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न विद द एसेट्स। फटाफट से लिखिए, फिर इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या मीनिंग होता है। जॉब एप्लीकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट के रूप में आपको उसको याद कर लेना है। आपका टॉपिक ये कंप्लीट ही हो गया समझ लीजिए, बस क्वेश्चंस आपको करने हैं इससे रिलेटेड, और फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमारा अगला टॉपिक जो भी होगा कंप्लेन लेटर का या फिर बिजनेस लेटर का, वो हम कवर करेंगे, बहुत ईजी वे में चलेंगे वो भी। लिख लिया सभी ने? यस। मनोज कुमार शर्मा, अच्छा लिख लो फटाफट। लास्ट वर्ड क्या है? Sir? प्रतिभा, रोहित, समीर, Yes, have you sir. done? Yes, sir. Okay. Sir. Good. Yes, सर sir. ऐसा लास्ट वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा। बस ओके बोल को या मैसेज डाल के बाद अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। ये 2-3 बच्चे हैं जो बोल नहीं रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सो गए हैं। नेहा, निकिता, पवन, सैन। यस यस सर। लास्ट वर्ड क्या है बेटा? लास्ट वर्ड यहाँ पर दे रखा है मैंने थैंकिंग यू, और ये है योर्स, YOURS, और फिर अपना नाम लिख देंगे लास्ट में। और ये वाला है सर्व, SERVE, सर्व योर कंसर्न, CONCERN। मैं सही और लिख देता हूं, आप सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पर CONCERN, कंसर्न विथ द असेट्स। कंसर्न के 2 मतलब निकलते हैं, कंसर्न चिंता करना भी होता है, और यहाँ कंसर्न का मतलब होता है जुड़ाव के साथ में कहेंगे, परवाह करना इसको बोलते हैं। परवाह करना है, चिंता करना, दोनों एक जैसे ही होते हैं। किसी की कंसर्न होती है, हमें जुड़ करके हम किसी काम को करते हैं तो कंसर्न्स होते हैं वो भी। तो देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं आप सभी को। आई एम अ यंग मैन, मैं एक युवक हूँ। अगर आप मैन लगा तो युवक में आ जाएगा। आई एम अ यंग वुमन, मैं एक युवती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। विद ड्रीम एंड ड्राइव, आप कहते हैं सर ड्रीम एंड ड्राइव का मतलब क्या होता है? तो जस्ट लाइक अ सेइंग, एक प्रोवर्ब है ये, इसका मतलब तो कुछ नया करने वाला, नए विचारों वाला, कहते हैं ख्वाबों ख्यालों वाला, कुछ अच्छा करने वाला, कुछ नई सोच रखने वाला। तो आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, मैं एक युवक हूँ, कुछ नया करने वाला, कुछ नई सोच रखने वाला। आई एम ए हार्ड वर्कर यानी कि मेहनती। आई एम हार्ड वर्कर, मैं बहुत मेहनती हूँ। आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, चैलेंज यानी चुनौतियां, तो आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, मुझे चुनौतियां पसंद है। और उसके बाद इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे एक मौका मिल जाता है या मुझे मौका दिया जाता है, इफ गिवन अ चांस, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, टू सर्व योर कंसर्न,
आपसे जुड़कर सेवा करने का वादा करता हूँ विद द असेट्स। देखो असेट्स का मतलब संपत्ति भी होता है और असेट्स का मतलब यहाँ पर है कार्यभार, कि पूरी कार्यभार के साथ जुड़कर के साथ में आपसे जुड़कर सेवा करने का वादा करता हूँ। तो ये है पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। एक बार फिर से मैं पूरा समझा देता हूँ, किसी बच्चे ने अगर नहीं लिखा हो तो लिख ले फटाफट, और किसी को कुछ वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, मीनिंग समझ में नहीं आ रही है या स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ ले। ओके, मैसेज टाइप कर दे और पूछ ले। किसी को पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? नो सर। अभिषेक, नो अभिषेक सर। चौधरी, पायल मीना। नो सर। ओके, आगे कविता, गणेश, कोई प्रॉब्लम किसी को इस टॉपिक में? समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। पूरे डेडिकेशन के साथ बैठे, ध्यान लगा के पूरा जो है कंसंट्रेशन के साथ आप हर एक शब्द को समझे। मैं बोलता हूँ, जो तरीका बताता हूँ उसको आप समझे, जो मैं लिखता हूँ उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, मैं उसको इजी वे में और समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और कोई बच्चे जैसे प्रतिभा है, अभी तक आपकी आवाज नहीं आई, आपने हरिकिशन शर्मा, यस सर। गणेश शर्मा, दीपल, हैव यू डन? यस सर। ओके, वेरी गुड, शाबाश। देखो ध्यान दो, Yes, sir. एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इस टॉपिक को, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, एक जॉब एप्लीकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। जॉब कैसी भी हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है एड्रेस। अगर क्वेश्चन में होता है तो उसके अकॉर्डिंग करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने लिखा 21 राजा पार्क जयपुर, 21 राजा पार्क जयपुर, ये हमारा एड्रेस है, लिखने वाले का एड्रेस है। फिर कितनी तारीख को लिखा गया वो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको लिखना है, जिसको लिखना है उसका एड्रेस भी यहीं पे लिख देना। जैसे स्कूल का लिखा तो आपने करना है द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम लिख दिया द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ऐसे ऐसे मैंने लिखा द मैनेजर, कंपनी में लिखा है तो द अर्थ एंड कंपनी, और कोई कंपनी द सन्स एंड सन्स कंपनी, या कोई भी कंपनी हो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम यहाँ डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं आपको एज ए ऑबिटी है, एज ए क्वेश्चन आपको करना है, एज ए होमवर्क आपको करना है, ताकि इसकी टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो जाए। इसमें है कंप्यूटर ऑपरेटर, इंग्लिश टीचर, अकाउंटेंट एंड एलडीसी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है सर, और फिर लिखा इन रेस्पॉन्स। आपको समझना है, वापस से एक बार ध्यान से लिखने के बाद पूरा ध्यान आप स्क्रीन पे रखिए, स्क्रीन पे ध्यान रखें और मुझे सुने बस मैं क्या समझा रहा हूँ, तो एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस समय ध्यान लिखने में था, अब ध्यान समझने में होगा। ओके, टाइम ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट क्लास बची अपनी, इसलिए पूरा ध्यान आप लगा के रखें। तो देखो, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड 20 जून 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। मैंने बताया ना, कंप्यूटर ऑपरेटर ऐड करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। मीनिंग समझिए इसका, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में। अब विज्ञापन कहाँ आया था वो आपको पता करना है। इन दैनिक भास्कर, पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, वो आपके ऊपर है। इन द दैनिक भास्कर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर द भी लगा दो, इन द दैनिक भास्कर। ये कहते हैं कि आर्टिकल द इट्स अ कंपल्सरी यूनिक थिंग, और एज ए यूनिक ये भी। तो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर ऑन डेटेड 20 जून 2021, यानी 20 जून 2021 को दैनिक भास्कर में आपका एक विज्ञापन आया था फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए।
तो कहते हैं कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू सबमिट, समर्पित करना, माई कैंडिडेचर, अपने आप एक प्रार्थी के रूप में। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट, इसी पोस्ट के लिए मैं आपको जो है समर्पित करना चाहता हूं, एक प्रार्थी के रूप में समर्पित करना चाहता हूं। द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। निम्नलिखित जो है मेरा संक्षिप्त विवरण है मेरी योग्यता का और मेरी शिक्षा का। तो यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन। अब यहाँ एजुकेशन मैंने बताया तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, सैलरी और रेफरेंस कर देना है। आफ्टर दैट इसको लिखना है आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, मैं एक युवक हूँ नए विचारों वाला। आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं मेहनती हूँ। भी ले लेटर में। क्या बात है? आई एम हार्ड वर्कर, मैं मेहनती हूँ। आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, मुझे चुनौतियाँ पसंद है। इफ गिवन अ चांस, एक मौका मिल जाता है। आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न विद द एसेट्स, तो पूरे कार्यभार के साथ आपसे जुड़कर कार्य करने का वादा करता हूँ। धन्यवाद, योर्स, आपका, और लास्ट में अपना नाम लिख देना है जो भी आपको लगे। तो ये है बच्चों हमारा टॉपिक जो जॉब एप्लीकेशन का है। आपको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा भी कनेक्ट हो गया हो तो वो लिख लो फटाफट से, फिर उसके बाद क्लास अपनी कंप्लीट होने वाली है। प्रशांत, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ओके, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है? नहीं तो एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो कंप्लीट कीजिए टॉपिक। मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर। बी रेगुलर, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ताकि वो रेगुलर आ जाएं, क्लास रेगुलर ले, और आप भी रेगुलर रहें, मिस ना करें क्लास को। ओके।